अस्सलाम वालेकुम और वेलकम टू लाइट ऑफ विज़डम। क्या आपने कभी सोचा है कि हर गुजरते दिन के साथ हम अपनी मौत के करीब होते जा रहे हैं और एक दिन हम सब ने मौत का मज़ा चखना है। कुरान पाक में इरशाद है, हर जान को मौत का मज़ा चखना है और तुम्हारे बदले तो क़यामत ही को पूरे मिलेंगे। इस आयत में अल्लाह ताला ने लफ्ज़ चखना इस्तेमाल किया है, जिसका मतलब है टेस्ट करना। यहाँ ये नहीं फरमाया गया कि हर नफ्स को मौत आनी है, क्योंकि टेस्ट करने की सेंस हर इंसान की मुख्तलिफ होती है। किसी को नमक कम पसंद है, किसी को मिर्च ज़्यादा। तो ये पता चला कि हर इंसान के टेस्ट बड्स एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं और चीज़ का जायका भी उसमें डाले गए इंग्रेडिएंट्स पर डिपेंड करता है। सो जैसे अमल हम इस ज़िंदगी में करेंगे, हमारी मौत का जायका भी उसी के हिसाब से होगा और हर एक की मौत का जायका दूसरे से मुख्तलिफ होगा। सिंपल वर्ड्स में, जितने अच्छे अमल उतनी अच्छी और आसान मौत, जितने बुरे अमल उतनी ही सख्त मौत, कम बुरे अमल कम सख्त मौत, ज़्यादा बुरे अमल ज़्यादा सख्त मौत। अब हम ज़रा मौत के इस जायके को डिस्कस करते हैं कि ये कैसा होता है या हो सकता है। हमारी ज़िंदगी हमारे जिस्म में मौजूद रूह से है, जो कि अल्लाह ताला का एक अमर है। रूह क्या है, कैसे तख्लीक हुई, इसका इल्म सिर्फ अल्लाह को है, हम नहीं जान सकते। मगर हम ये जानते हैं कि रूह के साथ हमारी ज़िंदगी का ताल्लुक़ है। जब अल्लाह ताला रूह निकाल लेता है तो हम सिर्फ एक मैयत रह जाते हैं। हालांकि हमारे हाथ पाँव सब मौजूद होते हैं, मगर हम उठते नहीं, बोलते नहीं, चलते नहीं, क्योंकि रूह निकल गई होती है। और ये बात एक हकीर सा कीड़ा भी जान लेता है कि अब ये इंसान जिंदा नहीं है, तो वो जिस्म को खाना शुरू कर देता है, ज़मीन गलाना शुरू कर देती है, जिस्म सड़ना शुरू हो जाता है। अल्लाह ताला है जो हमारी रूह को मौत के वक्त खींच लेता है, और इस खींचे जाने का जो टेस्ट होता है, उसी को अल्लाह ताला ने मौत का मज़ा चखने से तशबीह दी है। अब हम देखते हैं कि रूह कैसे कुछ लोगों के लिए खींची जाती है और कुछ लोगों के लिए निकाली जाती है। कुछ लोगों की रूह ऐसे निकलती है कि वो जिस्म की रग रग में फंस रही होती है। काश कि हम देख सकते वो मंजर जब अल्लाह के फरिश्ते नाफरमानों की रूह को निकाल रहे होते हैं, तो उनके मुंह पे भी मारते हैं और उनकी कमर पर भी मारते हैं। कहते हैं कि निकालो अपनी रूहों और अपनी जानों को, आज तुम बच नहीं सकते। वो इंसान पीछे हटना चाहता है, कहता है कि मुझे वापस कर दो थोड़ी देर के लिए, ताकि मैं अमले साले कर सकूं, लेकिन वक्त पूरा हो चुका होता है। और एक हदीस में आता है कि मलकुल मौत और 4 फरिश्ते जब किसी बुरे इंसान की रूह कब्ज़ करते हुए फरमाते हैं कि ए खबीस रूह, बाहर आओ, तैयार हो जाओ खौफनाक अजाब के लिए और खौलते पानियों के लिए, कांटेदार झाड़ियों के लिए और बेशुमार अजाब की शक्लों के लिए। उसकी रूह को जब खींचते हैं तो वह रग रग से कट के निकलती है। सकरात का वो दर्द होता है जो सारी दुनिया के पेंस पर हावी है। और ये सिलसिला सिर्फ यहाँ ही बस नहीं होता। जब उस इंसान की रूह ऊपर उठती है और फरिश्ते आसमान पे दस्तक देते हैं, तो पूछा जाता है कि कौन है, तो कहा जाता है फला इब्ने फला। तो जवाब आता है कि ये तो वही खबीस है जो खबीस जिस्म में था, उसके लिए आसमान के दरवाजे नहीं खोले जाएंगे, तो वो वहाँ से गिरा दिया जाता है अल्लाह ताला के कैद खाने में क़यामत तक के लिए, जिसका नाम सिज्जीन है। एक खौफनाक कैद खाना और क़यामत तक के लिए इंतज़ार की घड़ियाँ और अजाब। ये तो था रूह खींचे जाने का मंजर। दूसरी तरफ अब हम डिस्कस करते हैं कि रूह कैसे निकाली जाती है नेक लोगों की। जब किसी नेक इंसान की मौत का वक्त आता है तो फरिश्ते आते हैं और आकर उसको खुशखबरी देते हैं और तसल्ली देते हैं कि आप गम ना करें, पीछे वाले भी आपको मिल जाएंगे, आप खौफ ना करें, आगे सारी मंजिलें आपके लिए आसान हैं, आपके लिए जन्नत भी तैयार है, रब भी मेहरबान है। और हदीस में आता है कि मलकुल मौत 4 फरिश्तों के साथ आते हैं और उसको सहलाते हैं ताकि मौत का दर्द उसे महसूस ना हो, और फरमाते हैं ए नेक रूह जो नेक जिस्म में थी, बाहर आओ, आपको बशारत हो कि आपके लिए जन्नत तैयार है और वहाँ की सारी नेमतें आपके लिए मुयस्सर हो चुकी हैं, अल्लाह आपसे राज़ी हो चुका है। उसकी रूह ऐसे निकालते हैं जैसे मशकीज़े से पानी निकाला जाता है और उसको ज़र्रा बराबर भी तकलीफ़ नहीं होने देते, और फरिश्ते पूरे एहतराम से उसे ले जाते हैं। आसमान के दरवाजे पर जब वो पहुंचते हैं, दस्तक दी जाती है, तो पूछा जाता है कि कौन है, तो बताया जाता है कि फ़ला इब्ने फ़ला। तो जवाब आता है कि ये तो नेक रूह थी जो नेक जिस्म में थी, मरहबा। इसका इस्तकबाल करते हैं और आसमान के दरवाजे खोल दिए जाते हैं।
اور وہ روح اللہ تعالیٰ کے عرش کے نیچے سجدہ ریز ہوتی ہے، اور پھر وہ اپنے عمل کے مطابق آسمانوں پر بنائے گئے علیین کے ویٹنگ رومز میں ٹھہرا دی جاتی ہے، اور قیامت تک کے لیے اسے انتظار کی دقت بھی اٹھانی نہیں پڑتی، کیونکہ اللہ تعالیٰ وقت کو وہاں سے نکال دیتا ہے، بالکل اسی طرح جس طرح اصحاب کہف کے لیے اللہ تعالیٰ نے وقت کو نکال دیا تھا کہ وقت گزرنے کا احساس ہی نہیں ہوا، حالانکہ وہ 300 سال تک سوتے رہے، مگر جب وہ اٹھے تو ایسا لگا جیسے کہ ایک دن یا ایک دن سے کچھ کم گھڑیاں ہی انہوں نے وہاں گزاری ہوں۔ اب یہ دو موتیں ہر انسان دیکھتا ہے، یا تو جہنم کے فرشتوں کی مار پیٹ دیکھتا ہے یا جنت کے فرشتوں کا استقبال دیکھتا ہے۔ روزانہ لوگ مرتے ہیں۔ جب نماز کا وقت ہوتا ہے تو ملک الموت ساری دنیا کا چکر لگاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کون نماز پڑھ رہا ہے اور کون نہیں پڑھ رہا۔ جو نماز کی پابندی کرتا ہے اس کی موت آسانی سے ہوتی ہے، اور جو نماز میں غفلت برتتا ہے اس کی موت میں شدت اختیار کی جاتی ہے۔ اب ہماری موت کا ٹیسٹ کیسا ہوگا یہ ہماری روح پر ڈیپینڈ کرتا ہے، جس کا تعلق اللہ تعالیٰ سے ہے۔ اللہ سے رشتہ اس تعلق کو مضبوط کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانی روح میں اپنی طلب رکھی ہے، جو اس طلب کو پورا کرے گا یا کم از کم اس کو پورا کرنے کی کوشش کرے گا، وہی اپنے خاتمہ بالخیر کے بارے میں پر امید ہو سکتا ہے، ورنہ آگے ہم سب جانتے ہیں، کیونکہ ہر شخص اپنے اوپر خود گواہ ہے۔ امید ہے آپ کو آج کی یہ بات پسند آئی ہوگی۔ جزاکم اللہ خیرہ۔